स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 5 कोटर और कुटीर, चूँकि हम पिछले वीडियो में भी पढ़ रहे थे, उसी के आगे की घटना यानी जो कहानी है उस कहानी में आगे क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक कहानी में हम लोगों ने चातक और उसके पुत्र के बारे में चर्चा की थी। किस प्रकार जो है चातक कहता है हमें बादल का पानी पीना चाहिए और उसका पुत्र कहता है नहीं, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मैं पुरानी परंपराओं को नहीं मानूंगा। इस प्रकार से वह जो है वहां से कहता है, बार बार जिद करके बोलता है नहीं मैं कहीं से भी जाके जल ग्रहण करूंगा, और बाद में कहता है गंगा जल ग्रहण करने के लिए कह की बात वह वहां से चल देता है। अब आगे की कहानी में कुटीर के बारे में है। कुटीर में बुद्धन और गोकुल, बुद्धन एक व्यक्ति है और उसका एक बेटा जो है गोकुल, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। आइए पढ़ते हैं। कुटीर। बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। उस घर में और कुछ हो या न हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 वर्ष के ऊपर थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी थोड़े से चने और पीने के पानी यथास्थान रख गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था नहीं। कह गया था कि शाम को मजूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर वह चौंका। वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल बेटा, आज बड़ी देर लगाई। तो यहाँ पर अब कुटीर में बुद्धन और गोकुल के बारे में कहानी आगे बढ़ती है। तो बुद्धन का घर जो है कच्चा खपरेल का बना हुआ था। आप लोग जैसे देखते हो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी खपरेल वाले घर दिखाई देते हैं। तो पहले हम मकान जो है गांव में ज्यादातर वो खपरेल ही हुआ करते थे, या लगभग सभी मकान खपरेल के ही हुआ करते थे। तो खपरेल का उसका घर था और उसके घर में कुछ हो या ना हो, उस घर के आंगन में एक वृक्ष था नीम का, और उसी वृक्ष पर जो है चातक के विश्राम करने के लिए अच्छी जगह भी थी। और तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी वृक्ष पर, वह जो चातक जो पानी गंगा जल की तलाश में गया था वह उसी पर उतरता है। और नीचे जो वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बुद्धन जो है वह लेटा हुआ था। अवस्था बुद्धन की लगभग 50 वर्ष के ऊपर थी। एक दिन अचानक से उसे पक्षाघात यानी लकवा मार जाता है। तो लकवा के कारण जो है वह अचल हो जाता है, चल फिर नहीं पाता है। जीवन और मृत्यु में वह मानो सुलह कर लिया हो, समझौता कर लिया था कि आधे आधे शरीर का मानो बंटवारा हो गया था। क्योंकि लकवा में क्या होता है, आधा जो शरीर होता है काम करता है, आधा नहीं करता है। और उसकी स्त्री यानी उसकी पत्नी जो थी वह पहले ही मर चुकी थी, और घर में 15-16 वर्ष का गोकुल ही उसका एकमात्र सहारा था, और उसी के सहारे उसके दिन बीत रहे थे। और गोकुल जो है वह एक जगह काम पर जाया करता था, और काम करके प्रतिदिन वह संध्या तक लौट आता था। लेकिन आज जब वह गया था तो वापस वह लौटकर अभी तक नहीं आया था। इसीलिए बुद्धन जो है बहुत ज्यादा बेचैन होता है, छटपटा रहा था, क्या बात है गोकुल आज अभी तक नहीं आया है। गोकुल जो है सवेरे थोड़ा सा चना खुद खाकर और अपने पिताजी को खिला करके और पीने का पानी
यथा स्थान पे उसके पास रखकर वह चला जाता है और कह के गया था कि आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए शाम को मजदूरी के पैसे जो लाएंगे उससे मैं आटा लेकर आऊंगा और रोटी बनाकर हम लोग खाएंगे। लेकिन अभी तक वह नहीं आया था। काफी देर के पश्चात उसकी प्रतीक्षा सफल होती है। किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर बुद्धन जो है चौंक जाता है। वास्तव में वह गोकुल ही था और बुद्धन कहता है, गोकुल बेटा आज बड़ी देर लगाई। अब आगे क्या होता है उसको देखते हैं। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? तो प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसीयर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझा उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया, आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसीयर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। तब गोकुल जो है पिता के खाट के पास आकर रोने लगता है। तब बुद्धन घबरा कर पूछता है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो बेटा कहता है, आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? तो बुद्धन भी वहां पर चौंक करता है, मजूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हो गई? तो प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना पूरा हाल सुनाया और वह शांत मन से, ठहरे चित्त से वह पूरा हाल सुनाता है कि आज के दिन आखिर क्या हुआ। बताता है कि सवेरे जैसे ही मैं घर से निकला, सामने जो है खाली घड़ा था और जैसे ही उसको मैंने देखा और उसके पैर ढीले पड़ गए। अपने यहाँ पे देखिए पुरानी कहावत है, परंपरा या अंधविश्वास मान सकते हैं कि अगर घर से निकलते समय खाली बर्तन दिखाई दे तो मानो अपशगुन होता है। ठीक उसी प्रकार से उसको भी खाली जो है घड़ा दिखाई देता है और इस प्रकार वह पहले से ही बेचारा परेशान हो जाता है। लगता है आज काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसीयर साहब को ही देख रहे थे। अन्याय का यह बोझा दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा और जब शाम को मजदूरी देने का समय आया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आज कुछ भी नहीं दिए जाएंगे। वह इस प्रकार से था जैसे कि कोई अदालत फैसला सुनाता है और उसकी अपील कहीं भी नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी ओवरसीयर साहब ने हुक्म दिया। बेचारे क्या करते, मजदूर सभी लोग शाम को अपने अपने घर लौट आते हैं। आगे क्या होता है, गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ कि रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं। उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था उसे इस बात को सोचने के अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि वह बटुआ किसका है। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाते हुए देखी थी। उसमें कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा। तो अब गोकुल जो लौटा चला आ रहा था, आगे घटना वह अपने पिताजी को सुनाता है कि जब मैं वापस लौट रहा था तभी मैंने देखा कि रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है। पास जाके मालूम चला कि वह रुपए पैसे रखने वाला बटुआ है यानी पर्स है
और उसको जब उठाया तो वह काफी वजनदार था, मालूम पड़ रहा था। पहले उसने सोचा कि इसे खोलकर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। जब उसको उसने थोड़ा सा टटोल कर छू कर देखा तो लगता था कि मानो उसमें ज्यादा पैसे हैं। और वह वहीं पर खड़े खड़े सोचता रहा कि आखिर मैं इसका क्या करूं। तो उसके पिताजी ने अब तक उसे जो भी सिखाया था, जो भी उसको बताया था, ईमानदारी के बारे में जो भी उसको पाठ पढ़ाया था, वह बस इसी बात पर विचार नहीं किया। और वह तभी वह सोचता है, उसके ध्यान में आता है कि तभी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी यहां से गई। हो सकता है कि उस गाड़ी पे जो महते बैठे थे, जिसके कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहनी हुई थी, शायद यह उन्हीं का हो। और हो सकता है यहाँ कुएं पर वह पानी पी रहे हो और तभी गिर गया हो। उसके मन में ये भी ध्यान में नहीं आया कि गाड़ी कितनी तेजी से चलती है। उसके समझ में कुछ नहीं आया। वह बटुआ लेकर उस गाड़ी की ओर चल पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, महते तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महते ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। गोकुल से महते की वह अवस्था देखी न गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? महते ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपए हैं। महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपए, 1 अठन्नी, 1 घिसी बेकाम दुवन्नी, 10 या 12 आने पैसे, 1 चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिससे उसका लोभ न हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा था। यदि किसी को यह बटुआ मिलता तो वह मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। तब क्या होता है कि लगभग आधे घंटे के परिश्रम के बाद वह गाड़ी के पास पहुंच जाता है और हाँफते हाँफते पूछता है, महते क्या तुम्हारा कुछ खोया तो नहीं है? महते ने चौंक कर कहा, इधर उधर देखा और जब जेब पर हाथ रखा तो पाषाण यानी पत्थर की तरह एकदम निस्पंद हो गया, मानो बिल्कुल हिलडुल नहीं सकता है। इस प्रकार से वह हो जाता है। अब गोकुल ने जैसे ही महते की यह अवस्था देखी तो वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न किया, क्या यह तुम्हारा है? महते ने कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखे भैया, यह कहाँ पाया? तब उसने कहा, मुझे यह रास्ते में मिला। महते ने हिसाब लगाकर जब बताया कि उसने 42 रुपए, 1 अठन्नी, 1 घिसी बेकाम दुवन्नी, 10-12 आने पैसे, जो उससे पहले के जमाने में जो पैसे चलते थे उसी के बारे में उसने बताया और कहा साथ में 1 चांदी का छल्ला भी था। जब गोकुल ने बटुआ खोलकर सारे पैसे गिने तो लगभग हिसाब बराबर था। बटुआ जब हाथ में लेकर महते के आंख में आंसू भर आए और उसने कहा, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसके अंदर लोभ यानी लालच नहीं आया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिला होता तो मेरा मरण ही हो जाता। मेरा रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। इस प्रकार से उसने गोकुल को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब आगे क्या होता है, यह कहकर महते ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपए देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है, मुफ्त के ये रुपए मैं न लूंगा। महते के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृत्तांत सुनकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महते से कुछ उधार मांग लेता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2 दिन तक की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन संपत्ति मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ सी प्रतीत होने लगी, मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है।
और जब यह सारी घटनाएं उसने गोकुल के द्वारा सुना तो वह बहुत ज्यादा, कहने का मतलब है एक तरह से खुशी के जो आंसू होते हैं उसके आंख से आंसू निकल आया कि वाकई आज तक मैंने जो भी उसे सीख दिया था अपने पुत्र गोकुल को, वह सब जो है सही रहा और वह जो है आज उसकी परीक्षा की घड़ी थी और वह उसमें सफल हो गया। और गोकुल जो है गोकुल को अपने भुजाओं में ले लेता है, अपने गले लग जाता है और उसे उस तृप्ति का अनुभव होने लगा कि यानी कि जितनी भी प्यास भूख उसे लगी थी सारा कुछ वह मिल गया, मानो पूरे जीवन भर का आज उसे सुख मिल गया हो। और धन संपत्ति मान बढ़ाई जितना भी चीज था अब उसको तुच्छ सी प्रतीत होने लगी। उसके सामने धन संपत्ति सब कुछ बेकार हो गया था। किस लिए? क्योंकि गोकुल का यह जो ईमानदारी देखकर, और मानो एकाएक उसके सारे दुख रोग जितने हैं दूर हो गया और वह बिना किसी चिंता के अब मृत्यु को गले लगा सकता था। आगे देखिए क्या होता है। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महते से रुपए उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है, जिस तरह चातक नहीं ही होता है। एक दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। फिर कहता हूं सदा ऐसी ही मत रखना, चाहे कितनी विपत्ति पड़े अपनी नीयत न डुलाना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पौ फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा की को चला, उसी दिशा को जिधर से वह आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपनी कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह वहां तक पहुंच सका। सियाराम शरण गुप्त। अब बुद्धन जो है बड़ी देर से अपने आप को संभाल कर बोला, बेटा तुमने अच्छा ही किया जो तुम महते से उधार नहीं ले, क्योंकि उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। एक दिन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और वह फिर से चातक पक्षी का उदाहरण देता है, कहता है जिस प्रकार चातक पक्षी जो होता है कई दिनों तक व्रत रखते, प्राण देकर भी मेघ के सिवा दूसरा कोई भी पानी नहीं पीते हैं, वह अपना व्रत नहीं तोड़ता है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने ईमानदारी की टेक नहीं छोड़ना है। और मैं कहता हूं सदा ऐसी हिम्मती बनाए रखना, चाहे तुम्हारे सामने कितनी विपत्ति कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन कभी भी अपने नियत से नहीं डुलना। यह सारी बातें जो पिता पुत्र की थी, ऊपर बैठा जो चातक का पुत्र था जो गंगा जल पीने के लिए जा रहा था, वह सब इस बात को जब सुनता है तो उसके आंखों से भी आंसू झरझर गिरने लगते हैं। बड़ी कठिनता से वहां पर वह रात बिता सका और सोच रहा था कितनी जल्दी सुबह वह अपने घर की ओर वापस चल पड़े। सवेरे फिर उड़ा, लेकिन आज वह विपरीत दिशा में जा रहा था, यानी जिस दिशा में गंगा जल के लिए जा रहा था उस दिशा में नहीं, वापस जिधर से आया था यानी अपने कोटर की तरफ वह उड़ा। और उसकी उड़ान पहले से तेज थी, लेकिन फिर भी उसे अपने कोटर में पहुंचने के लिए 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन ही मेघों ने ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में उसे कई बार रुक रुक कर ही वहां तक वह पहुंच सका। सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखा यह बहुत ही अच्छी कहानी रही, जो हमें यह संदेश देता है कि हमारे सामने कितनी विपत्ति हो, हमें अपने ईमानदारी से कभी भी हटना नहीं चाहिए। हमें मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और उसी परिश्रम के द्वारा अर्जन किए हुए ही धन को हमें लेना चाहिए। कभी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने इस कहानी को समाप्त किया। अब हम बात करते हैं इसको, जो आपको इस पाठ से गृह कार्य करने हैं। इस पाठ में जो गृह कार्य करने हैं, आपको अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न पेज नंबर 39 पे। इसके बाद है पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
और कुछ व्याकरण से भी है पेज नंबर 40 पे और पेज नंबर 41 पे जो भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं 41 और 42 तक, यह सभी एक्सरसाइज आप लोग फिल करोगे अपनी बुक में और नेक्स्ट डे सुबह आप लोग इसे होमवर्क के तौर पर आप लोग मुझे चेक करने के लिए भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।